स्टार्ट किया। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच बैठी हुई है हमारी बहन जो कि यूपीएससी पास की हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार जितने भी हमारे देश में बेटियां हैं वो जो है कि आप देखिए कि जो गार्जियन हैं उनके वो थोड़ा सा कम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारे बीच बैठे हुए इनके पिताजी, इनको मैं जो है कि बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने तरफ से कि ये अपने बच्चियों को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ। जी, स्वागत है आपका हमारे जी, चैनल में। बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम सारा अशरफ है जी और मैं जंगीपुर की निवासी हूँ। जी। तो मैं सबसे पहले आपको ये जानना चाहता हूँ कि आपकी स्टडी कैसे की है। स्टडी ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जी और मैंने मास्टर्स किया है जी जामिया मिलिया इस्लामिया से। उसके बाद तैयारी करी मैंने जी। तो तीसरे अटेम्प्ट में मुझे सफलता प्राप्त हुई। जी, हाई स्कूल कहाँ से की है? जी, हाई स्कूल और 12th मैंने बनारस से किया था, दिल्ली अच्छा। पब्लिक स्कूल जी। वाराणसी से। तो ये तो डिग्री लेने के बाद फिर आप जो है कि कहीं तैयारी भी की होंगी। जी हाँ, मैंने तैयारी की थी और मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, जी ऑप्शनल के सब्जेक्ट की और जीएस के सब्जेक्ट की कोचिंग की। हाँ जी। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आज के जो लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हों, तो वो अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे पढ़ाई अपना जो है। जी, अगर उनके घर पे ऐसा माहौल है कि उन्हें लग सकता है कि वैसा है कि पढ़ाई का माहौल बन रहा है, नहीं तो फिर जैसे लाइब्रेरी जॉइन कर सकते हैं, रीडिंग रूम जॉइन कर सकते हैं कि वहाँ पे 8-10 घंटे बिना किसी टेंशन के बैठ के पढ़ाई हो। बेसिक किताबें पढ़िए, जो कोई भी आप टॉपर की वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको बेसिक और स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाएंगी जो कवर करनी चाहिए। उसके बाद फिर सब हो जाता है कि क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कीजिए, मेंस के पास्ट 10 ईयर्स के, 5 ईयर्स के, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी टेस्ट लगाइए ताकि जिस दिन आपको एग्ज़ाम देना हो उस दिन के लिए आपका माइंड भी ट्रेन हो जाए। जी। जी तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि जो मान लीजिए कि आप लड़की हैं और अगर दूसरी भी लड़की अगर तैयारी करना चाहती है, उसके घर वाले नहीं मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे कर सकती है? अ, अगर घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है बच्चों की। जी जैसे लड़की है या उसके भाई बहन और भी होंगे तो उन्हें अपने माँ बाप को थोड़ा समझाना चाहिए कि उन्हें मौका दें। 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैंने बोला था कि मुझे 4 साल चाहिए कम से कम, आप लोग मुझे देना। जी तो तो ये चीज़ कर सकते हैं, समझा सकते हैं माँ बाप को। जी। जी, और आपके कामयाबी में जो है कि सबसे बड़ा किसका हाथ था? सबसे बड़ा तो मेरे माँ बाप का और ऊपर वाले का और मेरे जी दोस्तों का। जी। जी, और आप किससे इंस्पायर हुई? इंस्पायर तो देखिए मैं अपने माँ बाप से सबसे पहले मैं इंस्पायर हुई। फिर दूसरी बात मैं बोलूँगी कि सिविल सर्विसेज़ के बारे में जब मैंने जाना जी कि सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं, उनका रोल क्या होता है सोसाइटी में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अदा करते हैं सोसाइटी में, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जी कि इतना चेंज ला सकते हैं अपने काम से, अच्छा काम करके, निष्ठा के साथ। तो वो चीज़ भी मुझे बहुत इंस्पायर, उस चीज़ ने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया है। फिर मैं गांधी जी को भी पढ़ने लगी थी तो मुझे वहाँ से भी बहुत इंस्पिरेशन मिली जी। कि कुछ करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग तो ये गांव देहात में रहते हैं, जी। तो जितने भी गार्जियन होते हैं या लड़के हों या लड़कियां हों, चाहे जो है कि उनके गार्जियन हों, उनको ये अधिकतर तक यूपीएससी के बारे में पता ही नहीं होता है कि मतलब ये क्या चीज़ें होती हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे, कैसे वो जो है कि अपनी शिक्षा दीक्षा जो है कि आगे बढ़ा सकते हैं? अब जैसे कि मुझे भी नहीं पता था यूपीएससी के बारे में, तो सिविल सर्विसेज के बारे में पहले मेरे पापा ने मुझे बोला 12th के बाद कि देखो मतलब इसकी भी पढ़ाई होती है, तुम हो सकता है कर लो। यूपीएससी के बारे में थोड़ा ज़्यादा लोग जानते हैं, कलेक्टर और ये सब हम सुनते आते हैं ना, तो इसलिए हम ज़्यादा जानते हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने जानने की कोशिश की, फ़ोन था, इंटरनेट की सुविधा थी, तो वहीं से सब कुछ जाना कि सिविल सर्विसेज क्या होता है, सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं। तो ऐसे आप जान के आप अपने माँ बाप को बता सकते हो कि आप देखो इसकी तैयारी ऐसे होती है, पढ़ाई होती है। तो माँ बाप भी मुझे लगता है कि सपोर्ट करेंगे अगर आप तो अभी जो है कि ट्रेनिंग में जाएंगी, ट्रेनिंग के बाद अगर कहीं नियुक्त होती हैं तो जिससे कि मान लीजिए आपके एरिया में ये जो है कि जो ज़्यादा रोड ख़राब है, मेन जो रोड को छोड़ के, तो कैसे इसको जो है कि आप अगर मान लीजिए कोई आया जो है कि ठेकेदार, तो वो अगर रोड बनवाने के लिए तो उसको कैसे जो है कि इंस्पायर करेंगे? देखिए ये तो काम दिया जाता है, हमारा काम होता है कि
पूरी निष्ठा के साथ काम करे। जी। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने काम में सच्चाई लाऊंगी। अच्छा। जी। तो मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे गांव में हैं, तो अगर कोई लड़का तैयारी करना चाहता है, जैसे कि गाजीपुर ज़िले की बात हम कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आपकी मम्मी तो कहें कि जो है कि जैसे कि यहाँ पे बढ़िया शिक्षा नहीं है, तो अगर कोई जो है कि जाना चाहता है कहीं और शिक्षा लेने के लिए, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसी इंडस्ट्री बढ़िया है, या तो जो है कि कौन सा ऐसी जगह बढ़िया है कि मतलब कि यूपीएससी के लिए जो सूटेबल है। अगर जैसे कि स्कूल उस टाइम पे मैं बात करूँ तो मैं 2000 की बात कर रही हूँ, सन 2000 की। वहाँ उस टाइम पे इतने अच्छे स्कूल नहीं थे, तो तब मेरी मम्मी ने डिसाइड किया। अब तो काफ़ी अच्छे स्कूल भी आ गए हैं। पहले जंगीपुर तक बस नहीं आती थी, जो गाजीपुर में स्कूल थे एक दो, उनकी बस नहीं आती थी, तो अब तो बस भी आते हैं, तो काफ़ी ऐसी सुविधा हो गई है। और अगर मैं ये बात करूँ कि यूपीएससी की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, तो अगर आपके घर में वैसा माहौल है तो फिर बहुत अच्छी बात है कि आपका अलग कमरा है, आप पढ़ सकते हैं बैठ के 8-10 घंटे। नहीं तो मैंने देखा है कि लाइब्रेरी भी बन रही है गाज़ीपुर में, मैंने देखा कि लाइब्रेरीज़ बन रही हैं, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। नहीं तो जैसे हमारे पास इलाहाबाद में बहुत बच्चे जाते हैं, पूर्वांचल के, वहाँ पे बहुत बच्चे जाते हैं, दिल्ली भी बहुत बच्चे जाते हैं। जी। जब आपका इंटरव्यू हुआ तो उस समय कैसा आपको लगा, मतलब कि क्या आप सोची थी कि हम जो है कि निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे कि नहीं? मैंने बहुत कुछ सोचा था, मुझे लगता था मैं नहीं, मेरा नाम नहीं भी होगा लिस्ट में, होगा भी, कहाँ होगा नहीं पता, कौन सी रैंक पे, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी। जब आप पास कर लिए, जब आपके हाथ में रिजल्ट आ गया, तो आप सबसे पहले किसको बताएं और कैसा उस समय महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। मैंने सबसे पहले पापा को फ़ोन किया था और फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया था। जी। चलिए उनके पिताजी से हम भी बात करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। जी। तो जब आप रिजल्ट आया और जब ये बताई तो आपको कैसा लगा था? अब शब्दों में नहीं बयान कर सकते उसका। बस जो एम था, जो टारगेट था, वो पूरा हो गया। हमारा एम था कि हमारी बच्ची उस मुकाम तक पहुँचे, उसके लिए काफ़ी मेहनत भी कर रही थी, हमारा भी सपोर्ट था, रात दिन दुआएं भी करते थे। वो चीज़ हासिल करना चाहती थी, वो हासिल हो गया। अब उसके बाद तो अब क्या बताएं, उसको हम बयान नहीं कर सकते। जी। मैं आपके माध्यम और सब माँ बाप को ऊपर वाला ऐसा दिन दिखाए कि उनके बच्चे कामयाब हों, क्योंकि देखिए बच्चों की खुशी जो होती है बहुत बड़ी खुशी होती है। अपना आदमी कुछ नहीं सोचता अपने बारे में, बच्चों का खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है, और बच्चों का तकलीफ भी बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है। तो ये हर माँ बाप को ऐसा दिन ऊपर वाला दिखाए कि ऐसे बच्चे उनके भी हों, और समाज में आएँ, सामने आएँ, लोग सपोर्ट करें, लोग इज्जत करें, और इज्जत की निगाह से लोग देखें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि और भी गार्जियन हैं बच्चे के, तो वो अपने कैसे जो है कि एक्सपायर हो के आप अपने हिसाब से बताइए कि वो जो है कि कैसे अब करेंगे। देखिए अब एक सच्चाई एक जान लीजिए, अगर आप गार्जियन हैं तो आपसे बेहतर आपके बच्चों को कोई नहीं पहचानेगा। पहली बात, आप पहचानिए उसको कि वो किस लायक है। वो अगर वो पढ़ाई में उसका मन लग रहा है, पढ़ने में वो दिख रहा है, तो आप उस पर दाव लगा सकते हैं। अगर ये समझ में आया कि नहीं ये स्पोर्ट के लायक है, तो स्पोर्ट में दाव लगाइए। ये है कि ये आर्मी के लायक है, आर्मी की तरफ झुकाव है, तो उस तरफ करिए। आपको ये आपको डिसीजन करना है। आपको बच्चे का रुख देखते हुए आपको डिसीजन लेना चाहिए। ज़बरदस्ती मत करिए उसके साथ। अगर उसको जाना है मिलिट्री में तो बोलेंगे नहीं, आप जो यूपीएससी करो, तो फिर भाई आपका दाव खोखला हो जाएगा। तो जैसे कि सर, आपका मतलब कि कारोबार के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि हम तो जो है कि ये करते हैं, हमारे बच्चे जो हम पढ़ा नहीं लिखा पाएंगे, तो आप क्या करते थे सर? हमारा तो भाई देखो पुश्तैनी कारोबार है गुड़ का। गुड़ जो खाने वाला गुड़ होता है, वो हमारे बाप के ज़माने से चला आ रहा है, आज भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला इज्जत से रखा हुआ है, न कोई वाइब्रेशन है, न किसी तरह का कोई क्या बोलते हैं विवाद है, आराम से कर रहे हैं, तो चल रहा है वो चीज़। आगे भी चलेगा कि नहीं? अब जब तक सलामत रखेगा ऊपर वाला, अब उसको इसके बारे में अब क्या बोला जाए। अब अपनी ईमानदारी निष्ठा है, उस हिसाब से हम कर रहे हैं, जब तक चलता रहेगा। जी। चलिए, जैसे कि जो अभी लड़कियां हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उनको कैसे जो है कि आगे बढ़े वो? मैं यही बोलूँगी कि अभी वो अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें। वो जो जिस भी क्लास में हैं,
स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें। और थोड़ा अब तो इंटरनेट की भी बहुत सुविधा आ गई है, तो थोड़ा पढ़ें, किताबें पढ़ें, दूसरे लोगों के बारे में पढ़ें, तो जीवनियाँ पढ़ें। तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो इकट्ठा करके आपको इंस्पायर करती हैं। आपको नहीं पता कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिले। जी, तो मैं यही बोलूँगी। चलिए दोस्तों, हमने वो चीज़ें पूछा जो है कि जो एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरत होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद।